भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से वर्णन करते हैं, पिता माता के जाने के बाद यह धुंधकारी और बिगड़ गया। एक दिन किसी महाराज गणिका को किसी पुरुष के साथ संसर्ग करते हुए देख लिया, मन बिगड़ गया। गणिका को अपने घर में ले आया, मन विकार की ओर जल्दी भागता है। मन एव मनुष्यानाम नीति कहती है कारणम बंधमोक्षयो। ये मन जो है ना, यही सुख और दुख का कारण है। भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, गणिका को लाया, संसर्गात गुण दोषा भवंती, संसर्ग से गुण और दोष का आदान प्रदान होता है। जैसा करो क्या बोलते, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसी पियो पानी वैसी होगी वाणी। जीवन बिगड़ गया, रोज जाता है चोरी डकैती करके लाता है। पंडित जी का बेटा बिगड़ गया। एक दिन गणिकाओं ने मन में सोचा, धन तो बहुत लाते हैं, लेकिन लाते कहां से? बोले चोरी करके, किसी न किसी दिन तो पकड़े जाएंगे। चोरी जल्दी छुपती, ज्यादा दिन तक छुपती नहीं। तो जिस दिन पकड़े जाएंगे तो राजा पूछेंगे चोरी किसके लिए करते हो, तो कहेंगे गणिका के लिए। तो इसको तो बाद में मारेंगे, पहले हमें सूली पे चढ़ा देंगे। तो महाराज गणिकाओं ने क्या किया, याद रखना, पाप जो है ना वो अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। मैं हूं, आप हो, चाहे संसार का कोई भी प्राणी हो, अनजाने में किया गया पाप कर्म तो फिर भी एक बार परमात्मा क्षमा कर देते हैं। लेकिन हमें पता है कि जानबूझ करके हम पाप कर्म कर रहे हैं तो वह क्षमा के योग्य नहीं होता, और उस पाप का परिणाम हमें निश्चित ही भोगना पड़ता है। इस जन्म में तो अगले जन्म में नहीं, ऐसा नहीं है। अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में। और आपके होशो हवास में रहते देखते ही वह फल भोगना पड़ेगा। संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए पाप करने से बचिए, मन को समझाइए। भैया क्यों ऐसा कर्म करो कि महाराज ये हमारे दुख का कारण बन जाए। एक दिन सो रहा था वह क्या नाम उसका, धुंधकारी, हाथ पैर बांध दिया, बांध करके हाथ पैर जलती हुई अंगार लेकर के आए। धुंधकारी सोचता है गणिका प्रेम करना चाहती है क्या, ये अंगार क्यों लेके आई? देवी इस अंगार का क्या काम? बोले आज इस अंगार से आपकी सेवा करूंगी मैं। हाँ, धुंधकारी ने सोचा विनोद कर रही है, लेकिन यह विनोद तो था नहीं। वह अंगार लाया, वो मुस्कुरा रहा था, अंगार को देख के ठहाका मार के हंस रहा था। उठाया वह अंगार और लेकर के मुख में डाल दिया, छटपटाता रह गया। महाराज उसी समय देखते देखते मृत्यु हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए। इसलिए कृतम कर्म शुभाशुभम, भैया शुभ कर्म करो, पाप कर्म करने से बचे। हम अपने मन को समझावें, फल अवश्य भोगना पड़ेगा, इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। बात पता चली गोकर्ण जी महाराज को। जिस भी तीर्थ में जाएं वहां जाकर के पिंडदान करें, जिस भी तीर्थ में जाएं वहां जाकर के पिंडदान करें। अब कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी इसका मतलब श्राद्ध कर्म संस्कार झूठा है। बहुत ध्यान से सुनना,
कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध कर्म संस्कार झूठा है, पिंडदान किया गोकर्ण जैसे भाई ने अलग अलग तीर्थों में, फिर भी इनको नहीं लगा, आखिर क्यों? पिंडदान करने का जो अधिकार है वह रक्त संबंधी का ही है, बोलो है कि नहीं? पर यहाँ पर पिंडदान के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, आखिर क्यों? बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्यों? थोड़ा सा विचारणीय विषय है, हम यहाँ तक नहीं पहुंचे होंगे। मैया आप भी ध्यान से सुनना। जो लोग, कई लोग कहते हैं कि पिंडदान क्यों करते हैं, मरा हुआ घोड़ा कहीं घास खाता है क्या? पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि मरा घोड़ा कहीं घास खाता है, पिंडदान करने का क्या मतलब? और फिर वही प्रमाण देते हैं, देखो पिंडदान से मुक्ति होनी होती तो धुंधकारी की हो जाती, जैसे चूंकि गोकर्ण जैसे भाई ने पिंडदान किया था। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हमारे शास्त्रों के अंदर से ही प्रश्न ढूंढ करके और हमको ही लोग दबाने की चेष्टा करते हैं। तो चिंतनीय विषय, विचारणीय विषय है क्या? आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो देखो, रक्त संबंधी के द्वारा किया गया पिंडदान का कर्म ही मृतक को प्राप्त होता है। आप जो यहाँ कथा श्रवण कर रहे हो तो आपके पितरों को वह प्राप्त होगा, और वो जहां भी होंगे, स्वर्ग में, वैकुंठ में, जहां भी, वहां पर डंके की चोट पे गर्जना कर रहे होंगे और हमारे भाग्य की प्रशंसा कर रहे होंगे कि देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे संतान पुरुषोत्तम मास में नैमिषारण्य में जाकर के श्रीमद् भागवत का आश्रय ले रहे हैं। वहां से हमारे भाग्य की सराहना कर रहे होंगे पितर और आशीर्वाद दे रहे होंगे, क्योंकि हम उनके संतान हैं। तो गोकर्ण का और धुंधकारी का क्या संबंध, थोड़ा यह विचार कर लें। गोकर्ण का और धुंधकारी का क्या संबंध? क्या ये दोनों वास्तव में सगे भाई हैं, गोकर्ण जी और धुंधकारी? नहीं। धुंधकारी कौन है? किसी दासी को से क्रय किए गए बालक का नाम है धुंधकारी। धुंधली कहां से लेके आई उसको? किसी दासी से खरीदा उसने, धन दे करके। और गोकर्ण कौन है? बोलिए, गोकर्ण जो है यह आत्मदेव के संतान है। इसलिए यहाँ पर यह गोकर्ण को पिंडदान का लाभ नहीं मिला। बोले फिर दूसरा कारण, बोले इतने बड़े संत ने प्रार्थना तो की फिर भी कल्याण क्यों नहीं हुआ? बोले भागवत की महिमा को प्रकट करना था, शायद इसलिए भी यहाँ पर ऐसी अवस्था आई। तो सुनिए, और एक और बात प्रकट करना यह था कि बोले कोई बहुत बड़ा पापी हो, बहुत बार पिंडदान कर्म करने के बाद भी अगर उसका कल्याण न हुआ हो, तो ऐसे जीव का भी श्रीमद् भागवत कल्याण कर देते हैं। बात सत्य है। तो सज्जन, अलग अलग तीर्थों में जाकर के गोकर्ण जी ने पिंडदान किया। पिंडदान करने के पश्चात भी मुक्ति न हुई। एक दिन घर पे आए, रात्रि को सो रहे थे, आवाज आने लगी तरह तरह की, हाथ में जल लिया, छींटा। एक पुरुष प्रकट हुआ, कौन हो तुम? तो उस पुरुष ने अपना परिचय दिया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः, मैं आपका भाई हूं। गणिका के संसर्ग से मेरी यह अवस्था आ गई। बोले तुम्हारे लिए पिंडदान किया फिर भी कल्याण नहीं हुआ। बोले एक बार नहीं 1000 बार पिंडदान करिए फिर भी कल्याण नहीं होगा, कोई और उपाय करिए। प्रातः काल हुआ, महाराज संध्या कर रहे थे, सूर्य को जल दिया। सूर्य
यो रक्षन्ताम यद्रात्रियम पाप मनसा वाचा हस्ताभ्याम, मन से वचन से कर्म से जो भी अपराध हुआ हो उसको क्षमा करके मेरे जल को स्वीकार करें सूर्य नारायण। बोले क्या कामना है? बोले भाई की मुक्ति कैसे हो? आकाशवाणी हुई श्रीमद् भागवतान मुक्ति शब्दाहम वाचनम कुरु, भागवत का शैलो मुक्ति हो जाएगी, अवश्य मुक्ति हो जाएगी। गंगा द्वार समीपे तु तद्मानंद नामकम, गंगा द्वार महाराज आनंदवन नामक गंगा के तट पर गए, सुंदर व्यास पीठ लगाई, श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुआ, एक सप्त ग्रंथि का वास रखा। अच्छा जो लोग तस्वीर लाए थे समर्पित किए कि नहीं भागवत जी के पास?